फ्रेंड बात करते हैं विजयनगर के बारे में। विजयनगर की बात चलते हैं। ज़्यादातर एसएससी में, यूपीएससी में, दिल्ली पुलिस में, बिहार पुलिस में या रेलवे में ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है कि विजयनगर की विशेषता बताइए या विजयनगर की क्या क्या है। मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आपको याद रखना है। विजयनगर की स्थापना की थी दो भाइयों ने, आपका हरिहर और बुक्का। याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हरिहर और बुक्का 1336 में, याद रखिएगा 1336 में इसकी स्थापना की थी। विजयनगर की राजधानी थी आपकी हम्पी। ये हम्पी थी जिसकी खोज की गई थी 1800 के आसपास में। याद रखिएगा, ये 1800 के आसपास में विजयनगर की राजधानी की हम्पी की खोज की थी। विजयनगर को बसाने वाले दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। ये दोनों भाई युद्ध के दौरान भागते भागते कोई क्षेत्र से आ गए थे किसी राज्य में और उन्होंने इसका नाम दे दिया विजयनगर। विजयनगर में दो नदियाँ थी जिससे लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। पहला नाम था कृष्णा नदी, याद रखिएगा कृष्णा नदी जी, कृष्णा नदी था आपका ये। और दूसरा था आपका तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा, ये तुंगभद्रा नदी था। और तुंगभद्रा नदी था ये सबसे बड़ा नदी था। तो विजयनगर में तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी ये दो नदियाँ थी। याद रखिएगा दो नदियाँ, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर की खोज की गई थी 1336 में। विजयनगर के जो प्रथम राजा थे वो थे राजा कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय। और विजयनगर के जो राजा थे वो स्वयं को राय कहते थे। आज से पूछा जाता है कि विजयनगर के राजा को क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा राय। विजयनगर के राजाओं को राय कहा जाता था। जी हाँ, इसमें दो थे, एक थे अमर नायक, अमर नायक, अमर नायक और दूसरा था नायक। नायक अपने आप को सेना कहते थे, अमर नायक सेना सैनिक कमांडर होता था। जी हाँ, विजयनगर में विरूपाक्ष मंदिर भी, अगर आपसे पूछा जाता है विट्ठल मंदिर, गोपुरम मंदिर या विरूपाक्ष मंदिर था, बता सकते हैं विजयनगर में विजयनगर की जो मंदिर है वो विरूपाक्ष मंदिर है। और आपका विजयनगर के चारों दीवारों से घेरा गया था, चारों तरफ से दीवारों से घेरा गया था कि कोई आगे बाहर से अटैक न करते। विजयनगर के चारों तरफ से किलाओं से घेरा गया था, दीवारों से घेरा गया था। यहाँ पर नायक, अमर नायक, नायक होते थे सैनिक और अमर नायक होते थे सैनिक कमांडर, जो राजा के लिए एक बार साल में गिफ्ट लेके जाते थे। विजयनगर की जो एक नदी था बिल्कुल वो दो मतलब इस तरह से घेरा गया था, उस पर कुआं बनाया गया था, सॉरी, और कुआं का नाम था जल कमलपुरम। याद रखिएगा कमलपुरम जलाशय, कमलपुरम जलाशय, कमलपुरम जलाशय था। और ये सबसे बड़ा नदियाँ थी, मतलब सॉरी कुआं था, एक प्रकार का हौद था और उसमें कमलपुरम जलाशय एक प्रकार का हौद ही था। अब मैं आपको विजयनगर की बताता हूँ। मैं सबसे पहले विजयनगर में 4 प्रकार के वंश थे। याद रखिएगा तुलुग वंश, तुलुग वंश, सुरुग वंश और अराबिंदो वंश, अराबिंदो वंश। याद रखिएगा अराबिंदो वंश। और 5वां जो वंश था वो था संगम वंश, संगम वंश। यह आप याद रखिएगा संगम वंश था, सुरुग वंश, अराबिंदो वंश, तुलुग वंश और तुलुग वंश। ये 4 प्रकार के वंश थे। विजयनगर हमारे लिए प्राचीन भाषाओं में से एक भाषा था वहाँ पे। इस भाषा में अरबी और अनेक प्रकार के भाषा बोले जाते थे, तुर्की भाषा बोले जाते थे। और यहाँ पे अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा पूजी जाते थे, सांस्कृतिक भाषा भी बोले जाते थे। विजयनगर में सबसे ज़्यादा जो था ये आपका केरला के दक्षिण भाग का वर्णन किया गया है, साउथ केरला का। और विजयनगर हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज का प्राथमिक केंद्र था। दोस्तों हाँ, विजयनगर हमारे मानव की व्यवस्था को बारे में बताता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। आप इस वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अपने मित्रों तक पहुंचाते रहें ताकि आगे आने वाले लोगों को भला हो सके। जय हिंद।